अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर पेट्रियट और मैं हूं शबीर खान। नाजरीन मोहतरम, आज हम शुमाली कश्मीर कस्बा सोपोर के फ्रूट मंडी में आए जो एशियाज़ सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी है। इस फ्रूट मंडी की बुनियाद 1988 से लेकर 1989 तक रखी गई है और उसके बाद अगर देखा जाए कि ज़माने ने तरक्की की और फ्रूट मंडी भी बढ़ती गई और यहाँ इस फ्रूट मंडी को एशियाज़ सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी का दर्जा मिला है। देखा जाए अगर हर साल यहाँ 300 करोड़ रुपए का बिजनेस होता है, मेवे का बिजनेस होता है और हर दिन 500 ट्रक्स यहाँ से लोड होके जो हमारी दीगर रियासतों के साथ साथ फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं। आज हम जिस मुद्दे पे बात करने आए हैं वो मुद्दा ये है कि तकरीबन 9 महीने ये फ्रूट मंडी बिल्कुल रन करती रहती है, लेकिन 3 महीना ये बंद होती है। क्यों होती है वो हम जानेंगे। यहाँ के जो हमारे प्रेसिडेंट है मोहतरम फयाज़ अहमद मलिक साहब इलियास काका जी, इनसे हम जानेंगे उन 3 महीनों में जो मज़दूर तबका है वो कहाँ जाता है, जो यहाँ पर लोग काम करते हैं, यहाँ पर लोग इस चीज़ के साथ मुंसलिक है, वो क्या करते हैं। और बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखा जाए कि एशियाज़ सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी में हम अभी मौजूद हैं, आप इसके प्रेसिडेंट हैं। देखा जाए कि 9 महीने तक फ्रूट मंडी अच्छे से रन करती है, लेकिन जो 3 महीने फ्रूट मंडी बंद रहती है, जो इसके साथ लोग मुंसलिक होते हैं, जैसे मज़दूर तबके की बात करेंगे, ग्रोअर्स की बात करेंगे, यहाँ तक कि जो ठेकेदार्स होते हैं, उनका क्या बनता है इन 3 महीने। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं इतनी बड़ी मंडी है जो एशिया की सेकंड लार्जेस्ट मंडी है, जिसको करीबन 30-35 साल हो गए इस्टेब्लिश हुए। उस टाइम के लोगों ने इसके लिए बहुत जद्दोजहद किया और आजकल ये पूरा रवां दवां चल रही है और लोग इसमें अपना रोज़गार कमाते हैं। जैसे आपने कहा लेबर का सिस्टम, ये पिछले 5-6-7 सालों से कंटिन्यूसली हम कोशिश करते हैं कि 2-3 महीने जो हमारी मंडी बंद रहती थी अब नहीं रहती है, क्योंकि हम बाहर से जो वेजिटेबल्स लाते हैं इन 5-6 महीने कंटिन्यूसली लाते हैं। लेकिन सिर्फ इसमें यही दिक्कत होती है कि मौसमी हालात जो होते हैं वो हमारा साथ नहीं देती। इस साल आप रमज़ान का महीना था, हमने लाई भी 8-10 गाड़ियाँ जिन उन्होंने लाई, लेकिन मार्केट में वो चला नहीं, क्योंकि उसकी वजह है कि मौसम ख़राब था, उस वजह से बारिशें हो रही थी, क्योंकि अर्ली सीज़न था इसका वाटरमेलन का, बाकी चीज़ों का, इस वजह से। बाकी आपने लेबर की बात की है, जैसे आप अभी मंजूर साहब ने आपको कहा कि यहाँ लेबर की ऐसी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाहर से लेबर जो आते हैं वो यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन 8-9 महीने कंटिन्यूसली जो यहाँ के लेबर काम करते हैं, 1-2 महीना वो यहाँ के ट्रेडर जो ऑफिसों में होते हैं उनके साथ ग्रोवर्स भी मुंसलिक होते हैं, लेबर भी मुंसलिक होता है, अकाउंटेंट्स भी मुंसलिक होते हैं, और इस वजह से वो चलता है 2-3 महीने। सिर्फ यही आप देखें, जब चिलई कलान आ जाता है 40 दिन का होता है, उसके बाद कम से कम 2-2.5 महीने जो इतनी ठंड का मौसम होता है उस टाइम यहाँ का लेबर भी काम नहीं कर पाता है और हर कोई अपने घरों में रहता है। सिर्फ आप देखें दुकानदार ही दुकान पर बैठता है, बाकी लोग सब घरों में बैठते हैं। इस वजह से दिक्कत है, तो बाकी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करते हैं हम कि जो 2-3 महीना मंडी इस साल थोड़ा ऑफ रही, और कोशिश करते हैं हम ये कंटिन्यूसली चलती रहे, ताकि हमारा रोज़गार जो लेबर का हो, बाकी चीज़ों का हो, वो कंटिन्यूसली चलता रहे। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि जैसे कि आपने कहा कि चिलई कलां को लेके हर कोई चीज़ यहाँ पे ठप होता है, तो मज़दूर तबका भी घरों में ही रहता है। चिलई कलां ख़त्म होते ही यहाँ पे फिर से काम शुरू होता है। जी बराबर यही है, क्योंकि आप देखें जब बाहर के यहाँ का काम ज़्यादा बाहर के लेबरों पे, जो बिहार के होते हैं, यूपी के होते हैं, आप भी देखो वो नवंबर में ही भाग जाते हैं। इसी तरह हमारा लेबर भी है, जब चिलई कलान शुरू होता है उनको हर किसी को दिक्कत हो जाती है। हर कोई बाहर जाना चाहता है कि मेरा काम है 2-3 महीना गर्मी में निकालेंगे और उसके बाद फिर। और दूसरी बात, अभी मंजूर साहब ने कहा आपको कि आर्चर्ड्स है हमारे, कोई फर्टिलाइज़र का काम करता है, कोई पेस्टिसाइड इस्तेमाल करता है, उसमें भी लेबरों का रोल बहुत होता है, क्योंकि घरों में भी हम हर कोई, चाहे छोटा हो बड़ा हो, हर किसी के पास आर्चर्ड्स लैंड है और हर कोई अपने घरों में काम करता है। क्योंकि आप देखो गुड़ाई करनी है तो 500 रुपये लेबर ले लेगा, दवाई छिड़कानी है तो लेबर पैसा लेता है। इस वजह से हर कोई जो लेबर भी अपना है वो अपने आर्चर्ड्स पे काम करता है, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं होती। काका जी, जाते जाते आखिरी सवाल रहेगा मेरा, आपकी कितनी कोशिश रहेगी आने वाले वक्त में कि यहाँ पूरा जो
वेजिटेबल है या दीगर रियासतों में जो फ्रूट निकलता है वो यहाँ से रन हो जाए पूरे कश्मीर? हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, अगर नुकसान भी हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि इस मंडी में कंटिन्यूसली 12 महीने काम होना, और 5-6 सालों से ऐसा हुआ, कंटिन्यूसली हमने काम किया। हालांकि लोगों को नुकसान भी हुआ, कोविड भी आ गया, आपने याद दिला, कोविड भी आ गया, उसमें हम नहीं कर पाए। और इस साल जो ठंड थी, बराबर बारिशें होती रही, जिस वजह से यहाँ, और दूसरा जो रमज़ान का महीने आगे आ जाता है, अर्ली आ गया, उस टाइम में वाटर मेलन उधर कंप्लीट तरीके से पका नहीं होता है, इस वजह से भी दिक्कत आ जाती। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हमारी मंडी 12 महीने चले, क्योंकि इसके साथ लाखों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। कोशिश करते हैं ग्रोवर भी बच जाए, लेबर भी बच जाए, अकाउंटेंट भी बच जाए, ट्रांसपोर्टर भी इसके साथ मुंसलिक रहे, ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है ग्रोवर कम ट्रेडर जनाब मंजूर साहब। इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो 3 महीना यहाँ पे मंडी बंद रहती है, वजह क्या है, और जो मजदूर तबका है वो कहाँ जाता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी शबीर साहब, अभी जो आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया लेबर के हवाले से, आप ओवरऑल भी देखेंगे कश्मीर में लेबर की कमी नहीं है अभी। हाँ, एक आधा महीना आप मान के चलिए जो यहाँ पे चिले कलान होता है, उसमें ओवरऑल सारे लोग यहाँ के कश्मीर के घर पे ही रहते हैं, और इवन की स्कूलों तक को भी छुट्टी कर दी जाती है। बाकी आई थिंक 10 महीने यहाँ पे काम लेबर को मिलता ही मिलता है। जो आप मंडी के लेबर के हवाले से बोल रहे थे कि ये कहाँ जाते हैं ये 2-3 महीना, मंडी बंद होने के बाद यहाँ पे सी स्टोर्स खुल जाते हैं, उनमें उनको पैकिंग का और लोडिंग का काम मिल जाता है। उसके बगैर करीब मंडी में जितने भी लोग काम करते हैं सबके अपने ऑर्चर्ड्स हैं, तो ऑर्चर्ड्स में वो जाते हैं, फिर स्प्रेइंग के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए काम तो मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इशू नहीं है? ना, मतलब इतना बड़ा कोई इशू नहीं कि यहाँ पे लेबर को काम नहीं मिलता। इवन कि आप देखते होंगे यहाँ तो बिहार और यूपी से लोग आते हैं काम करने के लिए। काम की कोई कमी नहीं है कश्मीर में, लेबर की कमी पड़ जाती है यहाँ पे। सर एक और ज़मीनी में बात आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो सीए स्टोर्स खुलते हैं या फर्टिलाइज़र काम लोग करते हैं, हाँ? जो यहाँ इसी मंडी के साथ लोग मुंसलिक है जी। देखा जाए कि सर बाकी जो रियासतों से फ्रूट आते हैं, वेजिटेबल आते हैं, आप लोगों ने कभी ये कोशिश नहीं की कि यहाँ से वो रन हो जाए दीगर डिस्ट्रिक्ट्स में, क्योंकि एशिया सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी है? जी, बिल्कुल सही बात बोली आपने। मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं है, लेकिन पिछले 2-3 साल से कोशिश कर रहे हैं हम लोग। थोड़ा बहुत मतलब शुरू हुआ है, लेकिन अभी और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। थोड़ा तरबूज और सब्जियाँ 1-2 साल से शुरू हो गई है, लेकिन अभी उतना बड़े पैमाने पे नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। हाँ डेफिनेटली, अगर हो जाएगा तो नो डाउट कि उसमें हमारी लेबर भी एडजस्ट हो जाएगी। हाँ डेफिनेटली होना चाहिए। सर कितने लोग, अगर देखा जाए कि सबको मतलब सीए स्टोर्स में काम नहीं मिलता होगा, या हर एक के पास ऑर्चर्ड्स नहीं है जो घरों पे वो काम अंजाम दे रहे होंगे, अक्सर वो बेशतर जब हम देखते हैं पीक सीज़न में यहाँ पर जगह नहीं मिलती है गाड़ियों को लेके या मज़दूर तबके को लेके, जो आधे तो लोग होते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि ऑर्चर्ड्स नहीं है उनके पास, ये स्टोर्स में उनके पास काम नहीं होता है, वो लोग कहाँ जाते हैं? ओवरऑल मैंने अभी आपको बताया, ओवरऑल अगर आप देखेंगे कश्मीर में साल की किसी भी महीने में मतलब लेबर की शार्टेज रहती है, काम की शार्टेज नहीं रहती है। मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क भी होता है, मतलब एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर का काम पूरे साल भर, मतलब एक आधा महीना जो चिले कलान का मैंने अभी बोला छोड़ के, बाकी पूरा 12 महीने यहाँ पे काम मिलता ही मिलता है कश्मीर में। लेबर का कोई इशू नहीं है। मतलब ओवरऑल भी अगर हम देखें, मंडी को छोड़ के भी देखें, मतलब लेबर के लिए कोई इशू नहीं है। हर टाइम कश्मीर में काम अवेलेबल है, लेबर का शॉर्टेज रहता है यहाँ पे। दीगर रियासतों से या दीगर कंट्री से हम यहाँ पे फ्रूट्स मंगवाते हैं या दीगर जो मंडी के साथ ही चीज़ें मुंसलिक होती है, उससे हमारा ग्रोथ कितना हो जाएगा यहाँ पे? डेफिनेटली मतलब ग्रोथ हो जाएगा उससे, और होना भी चाहिए। जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया, इस चीज़ को हमें कंसिडर करना चाहिए कि अगर हमारी मंडी में भी जस्ट लाइक श्रीनगर की मंडियाँ और जो मंडियाँ हैं साल, हाँ जो साल भर चालू रहती है, अगर यहाँ पे भी ऐसा सेटअप बन जाए तो लेबर के लिए भी उसमें सोर्सेज ऑफ इनकम हो जाएंगे, और लोग भी उसमें एडजस्ट हो सकते हैं। मंजूर साहब, जाते जाते मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा, कब तक आपकी ये कोशिश रंग लाएगी इंशाल्लाह? कोशिश जारी है इंशाल्लाह। हम भी चाहते हैं कि जितना मतलब जल्दी से जल्दी हो जाए, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारे प्रेसिडेंट साहब की है खासकर, तो वो भी जितने ज़्यादा एफर्ट्स इसमें करेंगे उतना जल्दी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। ओके, थैंक यू।